हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबल की क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। सो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.16 यानी कि इस डायग्राम में इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z, तो ये कंडीशन हमें गिवन है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहते हैं x प्लस वाई यानी कि ये एंगल और ये एंगल, अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल है? w प्लस z, यानी ये और ये एंगल के एडिशन की इक्वल है। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आगे हम यूज करेंगे। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि जो AOB है दिस इज अ लाइन, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो चीज़ हमें गिवन है वहीं से हम शुरू कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है जो भी, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस केस में क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये एक लाइन है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि AOB एक लाइन है। अगर तो हमें गिवन होता ऐसे, इस तरह से है ये लाइन, इस तरह से है ना, तो अगर गिवन होता कि AOB एक लाइन है तो हम लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा सकते थे कि ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा, चाहे इसमें कितने भी एंगल्स क्यों ना आ रहे हो, चाहे इधर y है इधर x है कुछ भी है। तो लेकिन वो कब हम लगा पाते रिजल्ट? अगर गिवन होता कि AOB एक लाइन है। लेकिन इस केस में हमें ये गिवन नहीं है, ये लाइन है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये लाइन है, इसलिए ये कंसेप्ट हम लगा नहीं सकते। हमने प्रूव करना है AOB एक लाइन है। प्रूव कैसे करेंगे? अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि ये जो एंगल्स हैं इन दोनों को ऐड करके, या ये पूरा एंगल जो है 180 का बन रहा है, तो मैं बोल दूंगी कि लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे लग गया है, इसका मतलब है AOB एक लाइन है। तो इसका इस केस में हमें बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। यानी अगर मैं किसी ना किसी तरह प्रूव कर दूं कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल आता है, या फिर मैं प्रूव कर दूं कि इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि AOB एक लाइन है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है इन दोनों में से कुछ भी प्रूव हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। अब क्योंकि हमने जब एंगल्स वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें देखा था कि ये जो पूरा एंगल बनता है ऐसे करके, इसकी जो मेजरमेंट है 360 डिग्री के इक्वल होती है ना। सो इसी तरह से वो एक पॉइंट है, ये पूरा एंगल जो है ऐसे कंप्लीट बन जाएगा 360 डिग्री। और कंप्लीट में कौन कौन से आ रहे हैं? x, y, w एंड z। तो अगर चारों को मैं ऐड कर देती हूँ तो उसका जो आंसर है वो 360 डिग्री ही आएगा, एज वी नो दैट। और इसका जो रीजन है वो क्या रहेगा? रीजन रहेगा वही जो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि कंप्लीट एंगल्स। अब जो कंडीशन हमें गिवन थी उसका यूज होने वाला है। वो कैसे? हमें गिवन था कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस z के इक्वल है, यानी जहां पे x प्लस वाई है उसकी जगह पे मैं w प्लस z लिख सकती हूँ। अब ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ, तो क्या मैं इसकी जगह पे w प्लस z लिख सकती हूँ? कुछ इस तरह से। और जो w प्लस z था उसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, सारी इक्वेशन बाकी वैसे ही लिख देंगे जैसी वो थी। नाउ w और w, 2 टाइम्स w आ रहा है तो 2w बन गया। उसी तरह से z प्लस z यानी कि 2z बन गया इक्वल्स टू 360। अब अगर इन दोनों को देखो तो 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं कोई टर्म तो साथ ही ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, हमें पता है। तो w प्लस z इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये जो 2 है ब्रैकेट है, यानी कि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा डिवीजन में, कुछ इस तरह से बाय 2। तो डिवीजन करके आंसर आ गया 180 डिग्री। सो w प्लस z आ गया 180 डिग्री। तो हमारी यही रिक्वायरमेंट थी, दोनों में से एक चीज प्रूव करना। यानी अब मेरे पास आ गया है कि इन दोनों एंगल्स के सम अप करके आंसर जो है वो 180 डिग्री आता है, यानी कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर AB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने प्रूव कर दिया जो उन्होंने बोला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.17, यानी कि इस डायग्राम में POQ इज अ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। गिवन है रे OR, यानी कि ये वाली जो रे है इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। जो OR है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। OS is another ray. Now OS is here another ray lying between the rays OP and OR. ये जो रे है इस रे और ये वाली रे के इन बिटवीन लाई कर रही है, ये डायग्राम में दिखाया गया। Now prove that angle ROS equals to half of these two angles. अब हमने प्रूव करना है कि जो ROS एंगल है, यानी कि ROS ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ QOS ये वाला एंगल माइनस POS ये वाला एंगल, यानी ये और ये एंगल को जब हम माइनस करते हैं तो इनके हाफ के इक्वल होगा ये वाला एंगल। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है वो यहाँ पे मैंने लिख ली है कि एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री।
अब क्योंकि पी ओ क्यू इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रही हैं पूरा 180 का बन जाएगा। अब इसमें कौन कौन से एंगल्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ओके, सो इसमें कौन से एंगल्स इंक्लूड हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल इंक्लूड हो रहा है, ये वाला और ये, यानी इन तीनों को ऐड करके जो आंसर है वो आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि हमारा रीजन होता है इसका लीनियर पे। तो वो लिख लेते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीजन रहेगा लीनियर पेयर। नाउ पी ओ एस की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं गिवन है तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं पी ओ एस। नाउ एस ओ आर, इस एंगल की भी वैल्यू नहीं गिवन, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। और जो आर ओ क्यू, इसकी जो वैल्यू है गिवन है ये है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। बाकी पूरी इक्वेशन में जो जो जैसे जैसे था वैसे लिख दिया। नाउ 90 को हम इक्वल टू की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो उधर जाके वो हो जाएगा माइनस का। एस ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो माइनस करा तो आ गया 90 डिग्री। तो बाकी हम लिख लेते हैं वैसे ही। अब क्या करते हैं, जो एस ओ आर है उसको हम इस साइड रहने देते हैं, और जो ये वाला एंगल है आर पी ओ एस, इसको हम लाइन की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इधर हो रहा है प्लस और उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब ये जो एंगल है एस ओ आर, हमें पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर ओ एस भी लिख सकते हैं, जो इंटरचेंज होती पोजीशन उसकी कर सकते हैं, बस जो सेंटर वाला अल्फाबेट्स है वो वहीं का वहीं रहना चाहिए। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेती हूँ, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो इस इक्वेशन में जो हमने प्रूव करना था आर ओ एस वो भी आ रहा है, पी ओ एस ये भी आ रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ अभी तक हमें दिखाई नहीं दी इक्वेशन में, वो है ये वाला एंगल। यानी इस एंगल का तो अभी कहीं भी नामो निशान नहीं है, तो हम इसी वाले एंगल से अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये एंगल जो है क्यू ओ एस, इसको देखते हैं डायग्राम में कहाँ पे है ये क्यू ओ एस, यानी ये वाले एंगल की अब बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये जो पूरा एंगल है 90 वाला प्लस ये, यानी इन दोनों का एडिशन जो है वो बन रहा है एंगल क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस को मैं लिख सकती हूँ स्प्लिट करके एंगल एस ओ आर या आर ओ एस प्लस ये वाला एंगल आर ओ क्यू। अब इसमें भी जो जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में वो पुट कर देते हैं। तो आर ओ एस की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन आर ओ क्यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज 90 डिग्री। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन पहले इंटरचेंज कर देते हैं, आर ओ एस प्लस 90 इधर ले आते हैं, और जो क्यू ओ एस है उसको इक्वल टू की दूसरी साइड हमने शिफ्ट कर दिया। नाउ जो आर ओ एस है उसको हम इस साइड रखेंगे, जो 90 है उसको दूसरी साइड मूव करवा देते हैं, तो उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। तो अब हमारे पास बन गई है दो इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आर ओ एस की वैल्यू हमने निकाली थी, नाउ सेकेंड इक्वेशन में भी हमने आर ओ एस की वैल्यू निकाल लिया। तो दो इक्वेशंस बन गई हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हम दोनों इक्वेशंस को करने वाले हैं ऐड, एडिंग 1 and 2। जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड में ऐड होती है, और जो राइट साइड है वो राइट साइड में ऐड हो जाती है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी पहले दोनों की लेफ्ट साइड्स को ऐड करने वाले हैं, आर ओ एस, और इसकी भी लेफ्ट साइड आर ओ एस इक्वल्स टू, अब दोनों की राइट साइड को ऐड करना है। पहले इसकी राइट साइड लिख लेते हैं, वो है क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस इसकी राइट साइड 90 माइनस पी ओ एस। तो अब मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा इरेज। नाउ ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई है, इस साइड है आर ओ एस प्लस आर ओ एस, यानी कि 2 टाइम एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू माइनस 90 प्लस 90 हो जाएंगे कैंसिल आउट, और बच गया हमारे पास एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये जो 2 है इधर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इक्वल टू की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
Now question number 6 is it is given that angle XYZ equals to 64 degree. XY is produced to the point P. Draw a figure from the given information. इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देख के हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं. तो क्या चीज़ गिवन है हमें? ये एक एंगल गिवन है कि जो XYZ एंगल है दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री. तो ये एंगल हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? XYZ मान लेते हैं, यहाँ पे है 64 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, इधर है X Y, क्योंकि यहाँ पे इन बिटवीन है तो यहाँ पे हम Y लिखेंगे और एक साइड पे रहेगा X और एक साइड पे लिख देंगे अल्फाबेट Z. ये एंगल बन गया 64 डिग्री. नाउ आगे और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? XY इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट P. अब ये जो XY लाइन है या रे है जो भी है, इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक? पॉइंट P तक. तो कुछ इस तरह से हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया इसको P पॉइंट तक. नाउ आगे पढ़ते हैं, ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. वो डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया. नाउ आगे बोला गया इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. कोई एंगल है ZYP, उसको कोई रे बाइसेक्ट कर रही है. तो सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं ये एंगल कहाँ पे है? ZYP ये एंगल है, इसको कोई रे जो है बाइसेक्ट कर रही है, यानी इसके दो इक्वल पार्ट्स कर रही है. तो कुछ इस तरह से होगी रे वो, और उसका हम कुछ नाम रख देते हैं. इन्होंने बोला है YQ है, यानी Y से शुरू हो रही है और Q तक जा रही है. तो इसने इस एंगल को बाइसेक्ट करा है, यानी कि इसके इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए. अब जितनी मेजरमेंट इस एंगल की होगी उतनी ही मेजरमेंट इस वाले एंगल की होने वाली है. नाउ फाइंड एंगल XYQ एंड एंगल QYP. अब हमने ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं. ये देख लेते हैं डायग्राम में कहाँ पे हैं. XYQ यानी कि एक तो हमने ये एंगल फाइंड करना है एंड एंगल QYP और एक ये वाला एंगल फाइंड करना. सो स्टार्ट करते हैं. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो चीज़ हमें गिवन है वो गिवन है एक एंगल गिवन, एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री. ब्रैकेट में हम लिख लेंगे ये चीज़ हमें गिवन है. और क्या गिवन था कि ये जो YQ रे है इसने इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर दी, यानी ये एंगल और इस एंगल की मेजरमेंट सेम हो गई है. तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं एंगल Z. इस एंगल को कैसे लिखना है? ZYQ इक्वल्स टू, और इस एंगल को QYP. सेम हो जाएंगे. क्यों? इसका रीजन आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. अब क्योंकि जो XP है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 180 का बन जाएगा, जिसका रीजन हम देते रहे हैं लीनियर पेयर, बिकॉज XP इज अ लाइन या इज अ स्ट्रेट लाइन. सो वी कैन राइट एंगल X, ये वाला एंगल यानी कि XYZ, प्लस ये वाला एंगल यानी ZYQ, प्लस ये वाला एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीजन इसका रहेगा लीनियर पेयर. अब अभी हमने ऊपर लिखा है कि जो ZYQ है और QYP ये दोनों इक्वल है, यानी जहाँ पे ZYQ लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं QYP लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे ZYQ है, इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ QYP. बाकी जो इक्वेशन है वो वैसे ही लिखेंगे, जैसे कोई चेंजेस नहीं करनी. बाकी इक्वेशन में हमने XYZ. तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है सेम एंगल, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है. वो क्या करनी है हमने? एंगल QYZ है उसकी वैल्यू भी गिवन है, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं. उसकी वैल्यू थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन थी 64 डिग्री, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ 64 जो है उसको लाइन की दूसरी साइड, सॉरी इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएंगे, उधर जाके हो जाने वाला है वो माइनस. तो माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बच गया 116. यानी एंगल QYP 2 टाइम्स इक्वल आ गया एंगल 116. अब यहाँ से जो 2 है इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो उधर जाके वो डिवीजन पे चला जाएगा. तो डिवाइड कर देंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है. तो डिवीजन करने के बाद आ गया 58 डिग्री, यानी कि एंगल QYP ये जो एंगल था ये आ गया है 58 डिग्री. अब जितना कि हमने पहले बताया था ये दोनों एंगल्स की मेजरमेंट सेम होने वाली, यानी ये एंगल 58 आ गया तो ये वाला एंगल भी 58 ही होगा. तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एंगल QY
सॉरी जेड वाई क्यू जो है वो भी 58 के इक्वल हो गया। अब हमने फाइंड कौन कौन से एंगल्स करने थे, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई क्यू फाइंड करना था। सो एक्स वाई क्यू जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ये जो इतना एंगल है इसमें कौन कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, एक 64 आ रहा है और दूसरा 58, तो हमको करना पड़ेगा दोनों को ऐड। तो ऐड करके आ गया 122। तो एक एंगल ये फाइंड करने के लिए बोला गया था वो हो गया 122 डिग्री। ना सेकेंड एंगल जो उन्होंने बोला था फाइंड करने के लिए दैट इज एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी की भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, वो आ रहा है 58 डिग्री। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो 6.2 है एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।